तामराई, तामराई। आ रही हूँ भैया। मलिका का सर दर्द हो रहा था, अब कैसी है वो? अभी ठीक हुआ है कि नहीं? अभी भी कमरा बंद करके सो रही है भैया। सुबह कॉफी पीने के लिए दरवाजा खटखटाया तब भी नहीं उठी वो। क्या अभी तक सो रही है वो? आओ। मलिका, मलिका, मल्लिका, दरवाजा खोलो। कब तक ऐसे सोती रहोगी? मलिका, दरवाजा खोलो बेटा। मलिका, मलिका, मलिका। क्या बहन, अभी भी तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं भैया, सर दर्द तो ठीक हो गया है। तो फिर दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों की? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम रात भर सोई नहीं। आंखें देखो कैसी लग रही है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बताओ मुझे। रात भर ठीक से सोई नहीं क्या? ऐसा कुछ नहीं है भैया, अच्छी तरह सोई थी। मलिका, बचपन से भैया ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम कब भूख से रोती हो, नींद से रोती हो, ये भैया तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता है। इधर देखो, तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ बताओ? मुंह खोलकर बताओगी तभी तो पता चलेगा ना। उस दिन भी इसी तरह मोबाइल वाली बात छुपा ली थी, फिर बाद में बताई। क्या भैया ने वो समस्या हल नहीं की थी? बताओ ना क्या बात है। मल्लिका, क्या हुआ बहन? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ ना। ए, रो मत, क्या बात है बताओ। मैं पढ़ाई में फेल हो गई। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने सब गलत लिख दिया, इसलिए फेल हो गई। क्या गणित के पेपर में फेल हो गई? हाँ भैया, मैंने तो ठीक से ही सवाल हल किया था। रिजल्ट आने के बाद पता चला मैंने तो गलत कर दिया था। ठीक है, होता है। अब इसके लिए तुम इतना रोगी क्या? इस बार नहीं हुआ तो अगली बार पास हो जाओगी तुम। ठीक से पढ़ी नहीं और ध्यान से परीक्षा नहीं दी। अब रिजल्ट आने के बाद रोने का क्या फायदा है? अगली बार ध्यान से लिखना, समझ गई ना? अब रो क्यों रही हो? तामराई, अब छोड़ो भी, अब इतना मत डांटो। देखो मल्लिका, सिर्फ एक ही पेपर की बात है ना, जाने भी दो उसे। इसके लिए इतना रोने की जरूरत नहीं। यहाँ देखो, तुम्हारे भैया को तुम पर बहुत भरोसा है। इस बार नहीं तो अगली बार अच्छी तरह से लिखकर पास हो जाना। अब पहले अपने आंसू पोंछो और नहा धो करके खाना खा लेना। मैं अभी काम पर जा रहा हूँ। चलो आता हूँ। अब जाओ जाकर अपना चेहरा धो, मैं तुम्हारे लिए गर्म कॉफी लेकर आती हूँ। मैंने मंदिर में फूल चढ़ाए तो मेरी मनपसंद पीली माला मिल गई। भगवान ने कह दिया कि सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक ही होगा। अब मेरे मन को शांति मिली है। ऐसा क्या मांगा है तुमने? एक बेटा मांगा है? अरे नहीं नहीं, तुम भी ना। श्रुति अभी सिर्फ 4 साल की हुई है, अभी क्या जल्दी है? अभी 2 साल और जाने दो। तो फिर क्या मांगा है? पारी का मन बदल जाए और उसे बहुत सारा दहेज मिले, श्रुति का मुंडन करा के गोद में बिठाकर कान छिदवाए और तुम्हारी भी शादी जल्दी हो जाए। नमस्ते। क्या हुआ, मंदिर आई थी क्या? नहीं, होटल आए हैं हम। ए चल। ए, चलने को कहा ना। सुनिए ना, जरा रुकिए। क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप गुस्से में जा रही हैं? तुमसे बात करने जैसा है ही क्या? ये क्या कह रही हैं आप?
आपके भाई और मेरी बहन की शादी होने वाली है, रिश्ता तय करके सगाई भी हो गई है। आपने ही तो साथ में रहकर सब कुछ करवाया हाँ था। वही तो सबसे बड़ी गलती की है मैंने। सगाई से ही सब कुछ खत्म हो गया था। तुम्हारी बहन और मेरे भैया की शादी नहीं होगी। क्या हुआ? आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? ठीक है, आपका यह फैसला लेने का कारण क्या है? हमने क्या गलती की है? सब कुछ जानकर अनजान बन रहे हो। सच्चाई हमसे छुपाकर अब अनजान बनकर मुझसे पूछकर दिखावा कर रहे हो। ये सब आप क्या कह रही हैं? मैंने कौन सी सच्चाई छुपाई है? अरे रे रे रे, क्या नाटक कर रहे हो। तुम्हारी प्यारी बहन और राजपाल्यम में रहने वाले तुम्हारी बुआ के बेटे के बीच शादी की बात शुरू होकर टूटी नहीं। बस इतना ही नहीं, कुल देवता की पूजा करने गए थे, वहाँ तुम्हारी बुआ के बेटे और तुम्हारी बहन के बीच छेड़छाड़ हुई तो पूरे गांव में बदनामी हुई। आर्थिक रूप से भले अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे भैया की इच्छा थी कि अच्छा परिवार होना चाहिए, इसलिए इस संबंध को हाँ की। लेकिन इतना घटिया परिवार होगा ये अब जाके पता चल रहा है। देखिए, दया करके मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। असल में क्या हुआ था कि उस दिन भी झूठ बोला। सच्चाई को छिपाने के लिए अब भी हमसे झूठ बोल रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया। सच्चाई मैं बताता हूँ जब आपको। लड़की देखने आए तब तो आपने नहीं बताया, सगाई के समय भी आपने नहीं बताया। मैं खुद आकर तुमसे पूछूं तब सच्चाई बताओगे? जाओ जाओ, किसी और पागल को ढूंढकर अपनी बहन ब्याह देना। अपने भाई की पत्नी बनने के लिए कभी सहमति नहीं दूंगी। ए, चल तू। सुनिए, अच्छा, थोड़ा रुको, पेन ले लेता हूँ। हाँ, बताओ। हाँ, चौड़ाई 4 फीट, लंबाई 3 फीट। ठीक है, कब चाहिए आपको? ओह, 2 दिन में दूं तो चलेगा? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, रखता हूँ। मुतैया जी मालिक। यहाँ आओ। अपने पास एक ऑर्डर आया है। हाँ। 4 खिड़की की ग्रिल चाहिए और बगल वाले मामा ने फोन किया था। पट्टे वाली छड़ वगैरह स्टॉक में है ना? वो सब मुझे नहीं पता मालिक, वो पोरसू को पता होगा। क्यों, तुम भी तो यहीं पे काम करते हो, ये सब भी नहीं जानते हो क्या? अरे नहीं, वो मैं ए, ठीक है, पूरा रसू आएगा तो देख लेना। हाँ ठीक है मालिक। भाई नमस्ते भाई। परसू सही समय पर आए हो तुम। मालिक कुछ पूछ रहे हैं, देखो क्या है वो। अरे पूरसू, सही समय पे आए हो तुम। पूरसू, वो ऑर्डर क्या हुआ तुम्हें? इतना उदास क्यों हो परसू? पूरसू, बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। क्या हुआ परसू? अरे क्या बात है, बताओ तो, क्या दिक्कत है? मैंने क्या पाप किया था मालिक? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पूरसू, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने परेशान हो? मुझे रास्ते में लड़के की बहन मिली थी मालिक। तुम्हारी प्यारी बहन और राजपाल्यम में रहने वाले तुम्हारी बुआ के बेटे के बीच शादी की बात शुरू होकर टूटी नहीं। बस इतना ही नहीं,
कुल देवता की पूजा करने गए थे, वहाँ तुम्हारी बुआ के बेटे और तुम्हारी बहन के बीच छेड़छाड़ हुई तो पूरे गांव में बदनामी हुई। अपने भाई की पत्नी बनने के लिए कभी सहमति नहीं दूंगी। मेरी बहन ने तो शादी करने से ही मना कर दिया था। मैंने ही अपनी बहन को जबरदस्ती शादी के लिए राजी किया। अब मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा? पता नहीं भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। क्या मेरी बहन के भाग्य में शादी ही नहीं है? पनीर के मामले में तो हमारी बुआ ही थी। अब दैवीय संयोग मानकर संबंध तय किया तो अब वही पनीर का मामला शादी में बाधा बन गया है। मैं क्या करूं मालिक? घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। तुम अच्छे दिल वाले हो और तुम्हारी बहनों के साथ सब अच्छा ही होगा। हाँ पुअर्सु, भगवान परीक्षा तो लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता। जितनी भी मुश्किलें आएंगी मैं सह लूंगा। मेरी बहन कैसे सहेगी? पहले पनीर ने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, इसलिए उसके मन में एक चाह पैदा हुई थी। अच्छी बात है कि मेरी बहन उस पर कायम नहीं थी। अब पारी ही दुल्हा है यह जानकर तामराई उससे बातचीत करने लगी थी। अब उसे पता चलेगा कि पारी उसका दुल्हा नहीं, उससे शादी नहीं हो सकती तो तामराई एकदम टूट जाएगी। मैं अब कैसे बताऊं कि उसकी शादी उससे नहीं हो सकती? ए, दुल्हे की बहन ने कह दिया तो क्या यह शादी रुक जाएगी? हाँ, तुम खुद लड़के से मिलो और जो हुआ उसे बता दो। जहां तक मैंने देखा है दुल्हा अच्छा लड़का है। मालिक की बात एकदम सही है पुअर्सु। औरतें हमेशा जल्दबाजी में ही फैसला लेती हैं। तुम लड़के से जाकर बात करो, जो हुआ है वो सब बताओ। हाँ भाई, वो बाहर बहुत घुमा फिरा है, दुनियादारी की उसे समझ है। एक बार बात करके देखो ना, करो ना, हो सकता है वो समझ जाएगा। ये लो, उधर रख दो। आइए मैडम। क्या हुआ शालिनी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम इंसान भी हो कि नहीं? क्या बात है, बताओगी तभी तो पता चलेगा। इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हो? कल से मलिका कॉलेज नहीं आई है, फोन भी नहीं किया, मेरा फोन तक उठाती नहीं है। क्या है क्या नहीं पता लगाने उसके घर गई तो तुम्हारे बारे में पता चला। बेचारी मल्लिका, रो रो कर उसका क्या हाल है पता भी है तुम्हें? मैंने तुम्हें दूसरे लड़कों जैसा नहीं, परफेक्ट जेंटलमैन समझा, पर अब समझ में आ रहा है कि तुम भी टाइम पास के लिए लड़कियों से प्यार करने वाले घटिया इंसान हो। बस करो, बहुत हो गया। दोस्ती में घुलना मिलना उसने गलत समझ लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने ही तुम्हें इतने दिन गलत समझा। मलिका की बात सुनने के बाद मैं तुम्हें सही से समझ गई हूँ। अपनी दोस्त के लिए तुम इतना बोल रही हो, अपने भाई की बात नहीं सुनोगी? भाई होकर भी तुमने उसके साथ गलत किया है, इसलिए तुमने उसे जो दर्द दिया है उसके लिए न्याय मांगने आई हूँ। प्लीज शालिनी, मैं जो कह रहा हूँ वो थोड़ा शांति से सुनो। सच्चाई समझ में आएगी तभी तुम्हारा गुस्सा शांत हो पाएगा। क्या बताने वाले हो? जो वजह मलिका को बताई वही मुझे भी बताओगे? तुम्हारी पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही मैंने फोन के पैसे नहीं मांगे थे। तुमने जो पैसे दिए थे उन्हीं से मैंने तुम्हारे लिए चूड़ीदार खरीदा था। फूल वाली के पास छुट्टे नहीं थे इसलिए तुम्हें फूल दिए थे, यही ना? ज्यादा अनजान मत बनो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैंने तुमसे 50 रुपए का रिचार्ज करवा के कभी वो पैसे नहीं लौटाए। इतने सालों में कितने अच्छे बुरे मौके, त्योहार, जन्मदिन आए, क्या तुमने मुझे एक भी ड्रेस लाकर दिया? ठीक है भैया, दुकान पर आने वाले तुम्हारे दोस्त, उनकी बहनें, सबसे तो घुल मिल कर बातें नहीं करते हो ना? क्या उन्हें भी ये सब लेकर दिया? पर मलिका को फूल लेकर दिए हैं, क्यों? तुम्हारी दुकान पर काम करने वाली इन लड़कियों में से किसी को फूल लेकर दे सकते थे ना? थोड़े दिन पहले मिली, वो भी झगड़े से शुरू करके गहरी दोस्त बनी मलिका को ही क्यों दिया? क्योंकि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे मन में मलिका है। भैया, खुद को धोखा मत दो और मलिका को भी मत दो। नारी का श्राप बहुत बुरा होता है। मैं चलती हूँ। मुझसे बात करने इसलिए फोन किया था
और ऐसे एकांत वाली जगह पे आके आप इंतजार कर रहे हैं, ऐसी क्या खास बात करने वाले हैं? खास बात तो कोई नहीं है, पर यह बात तुम्हें बताना बहुत जरूरी था। नहीं बताऊंगा तो ये मेरी गलती होगी। ये क्या आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? जो भी कहना है साफ साफ कहिए ना। रास्ते में आपकी बहन मिली थी। जिनके यहाँ संबंध जुड़ने वाला है उनसे मैं बिना बात किए कैसे जा सकता था, इसलिए उन्होंने कहा कि सगाई पर सब कुछ खत्म हो गया है, तुम्हारी बहन और मेरे भैया की शादी नहीं हो सकती है। क्यों? ऐसा क्यों कहा उसने? वजह मैं ही हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं ये सच्चाई आप लोगों को बताने ही वाला था, पर लगता है कि आपकी माँ तक यह बात गलत तरीके से पहुंच गई है। लेकिन आज आपकी बहन ने मुझे सच्चाई बताने का मौका भी नहीं दिया और कह दिया कि ये शादी नहीं हो सकती, और बिना मेरी बात सुने वो चली गई। आप घबराइए मत। आपने जो सच्चाई की बात कही वो पूरी बात जरा विस्तार से बताइए। बताता हूँ। मेरी बहन तामराई और मेरे बुआ के बेटे पनीर की शादी हमारे माँ बाप के समय ही तय हो गई थी। जो कुछ हुआ मैंने सब बता दिया आपको। अब भला इसमें मेरी बहन की क्या गलती है, आप ही बताइए। तामराई की ही नहीं, आपकी भी कोई गलती नहीं है। आप तो इस बात को समझ गए, पर आपकी बहन, उन्हें ये बात कौन समझाएगा जो ये कह के चली गई कि ये शादी नहीं हो सकती? आपका परिवार गलत परिवार है। ये बात मुझे पहले से ही पता है। आपको कैसे पता? हमारी देवकी मामी के घर आए आपकी बुआ के गांव वालों को मेरी और तामराई की सगाई की बात बताई, तो उन्होंने आपकी बुआ के बेटे पनीर की बात बताई। ये बात जब मामी ने घर पे आके बताई तो मेरी माँ ने कहा कि ये शादी नहीं करनी है, लेकिन मैंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, शादी उसी मुहूर्त के हिसाब से ही होगी। शायद इसी वजह से माँ ने बहन से आपसे ये कहलवाया होगा। अगर ये शादी नहीं हुई आप तो मेरी बात का विश्वास कीजिए, आपकी बहन तामराई और मेरी शादी जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जन्म में अगर कोई मेरी पत्नी बनी तो वो आपकी बहन तामराई ही होगी। अच्छा, ये बात तामराई को पता है क्या? नहीं, नहीं पता। पता चला तो वो सहन नहीं कर पाएगी। पनीर के घर जाकर शादी के लिए मना किया था, उसी तरह शादी के लिए भी मना कर देगी। अब ही नहीं, कभी भी तामराई को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। शादी के पहले हम पे शक किया गया, ये बात पता चली तो हम अपने घर में खुश कैसे रह पाएंगे बताइए? मेरी बहन के मन के अनुसार उसको अच्छा दूल्हा मिला है। आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज तुम्हारे मन में जो मेरे भैया के लिए प्यार छुपा हुआ है ना, उसे बाहर निकाल कर ही रहूंगी। उमा, उमा, क्यों, पारी का फोन आया था या नहीं, यही पूछने के लिए आई हो ना? फोन यहीं पर है, बात कर सकती हो। चल जा। मैं फोन पर बात करने के लिए नहीं आई, मैं तो यहाँ किसी और काम से आई हूँ। जिस लड़की से सगाई हो गई हो, जिससे शादी होने वाली है, उससे बात करने से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? इससे देखो, तब पता चलेगा कि कितना जरूरी काम है। क्या है? खोल कर देखो ना। बताओ, ये फोटो वाली लड़की कैसी है? बहुत सुंदर है, नाक नक्श भी बहुत सुंदर है। अच्छा, कौन है ये? ये हमारी महालक्ष्मी है, मेरे भैया की होने वाली पत्नी, मेरी भाभी। तुम्हें पसंद आई ना? लड़की तो बहुत सुंदर है, पर नाक इसकी थोड़ी सी अजीब है। तुम भी ना,
इसके चेहरे में इसकी नाक तो सबसे सुंदर है। छी छी, तुम्हारी नजर ही ठीक नहीं है। अच्छे से देखो, आंखें भी एक एक मुर्गी के अंडे जितनी बड़ी हैं। तुम्हारी नजर ही ठीक नहीं है। दोनों आंखें कितनी गोल गोल, सुंदर और चमकदार है। हाँ हाँ, तुम ही खुश हो लो। तुम्हारी होने वाली भाभी जो है, ये लड़की तुम्हारे भैया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं उमा, मैंने जितनी भी लड़कियां देखी हैं, उनमें मेरे भैया के लिए सबसे सुंदर यही लड़की है। कॉलेज भी जाती है और पढ़ी लिखी भी है। पढ़ी लिखी लड़की है? तब तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? पढ़ी लिखी लड़की अगर तुम्हारे भैया की पत्नी बनेगी तो जिंदगी भर उन्हें गुलामों की तरह काम करना पड़ेगा। अगर मुझ जैसी अनपढ़ लड़की होती तो दब कर और कायदे से घर चलाती। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अनपढ़ भैया के लिए पढ़ी लिखी लड़की ही देखकर शादी करवाएंगे, तभी तो कल के होने वाले बच्चों को पढ़ाई करने में आसानी होगी। समझ गई तुम?